नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में हैं। आज 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण, क्राइम कंट्रोल, नक्सल ऑपरेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे चलेगी और इस बैठक के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से पुलिस अकादमी भौरी जाएंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में वो भूमि पूजन करेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। रविंद्र भवन में अमित शाह पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, तो वहीं नई शिक्षा नीति विषय पर सेमिनार में भी वो शामिल होंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा सभागार में होगा। कार्यक्रम के बाद सीएम आवास पर अमित शाह डिनर करेंगे। वहीं कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर सेमिनार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और कार्यक्रम के बाद रात 9:10 पर स्टेट हैंगर से दिल्ली न्यू बीएसएफ हैंगर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि अमित शाह का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है। आज अमित शाह के दौरे के दौरान देखा यह जा रहा है कि 5 अलग अलग कार्यक्रमों में वे शिरकत करने वाले हैं और रविंद्र भवन पहुंचेंगे, जहां पर उनके स्वागत के साथ ही साथ जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद का महामंथन होने वाला है और इस महामंथन के दौरान शाह मंत्र भी देंगे और साथ ही एमपी के लिए सौगातों का दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए काफी खास है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल के दौरे पर हैं। तो अलग अलग कार्यक्रम हैं। अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। पुलिस आधुनिकीकरण, क्राइम कंट्रोल, नक्सल ऑपरेशन जैसे अहम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होनी है। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चलेगी। इसके बाद वे सीधे हेलीकॉप्टर से पुलिस अकादमी जाएंगे। भौरी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में वे भूमि पूजन करने वाले हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास आज अमित शाह करने वाले हैं, तो वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर भी विषय पर सेमिनार में वो शामिल होंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा सभागार में होगा। कार्यक्रम के बाद सीएम आवास पर अमित शाह डिनर करेंगे। कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर सेमिनार भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद रात 9:10 पर स्टेट हैंगर से दिल्ली न्यू बीएसएफ हैंगर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो चूंकि दिन बहुत खास हो, जैसा कि आपको मालूम है कि कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आज प्रदेश में आने वाले हैं और उसके चलते तमाम तैयारियां हैं। चूंकि बारिश भी हो रही है और इस बीच क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही है। सीधे रुक करेंगे स्टेट हैंगर से भोपाल से संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, हम देख पा रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियां की गई हैं स्वागत की। बारिश जो है वो भी हो रही है और बारिश के चलते थोड़ा सा जो माहौल है वो अच्छा तो है ही, लेकिन थोड़ी मुसीबत भी बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं, क्या स्थितियां भी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो कल से बारिश का दौर लगातार भोपाल में जारी है वो कहीं ना कहीं अब मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं भोपाल के स्ट्रीट हैंगर पर, जहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर। योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है, जो कारकेड है, वो यहां पर पहुंच चुका है। पायलट वाहन आपको नजर आ रहा होगा, उसके पीछे जो अन्य जरूरी गाड़ियां होती है, फिर चाहे वो एम्बुलेंस हो, जैमर हो, सिक्योरिटी के वाहन हो, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और क्रम वाइज खड़े हो गए हैं। जो जानकारी हमें मिली है कि अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो भोपाल पहुंच चुके हैं, भोपाल पहुंचने वाले हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से भोपाल का मौसम है, अगर भोपाल एयरपोर्ट पे हम बात करें तो ये जानकारी मिली है कि कुछ फ्लाइट्स को
डाइवर्ट किया गया है, जो खराब मौसम के चलते यहाँ पर लैंड नहीं कर पाई है। तो कुछ फेरबदल वहां पर मुख्यमंत्रियों की कार्यक्रम में भी हो सकता है, ये जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, जो पहले से तय प्लान था उसके अनुसार 10:10 पर योगी आदित्यनाथ भोपाल पहुंचने वाले थे। लेकिन क्या इसमें कुछ विलंब होता है या कुछ बदलाव होता है, ये जरूर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन आज भोपाल के लिए बड़ा दिन है और इस बड़े दिन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबत का सबब जो है वो बारिश और आंधी तूफान के चलते हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्टेट हैंगर का ये नजारा है, कितनी तेज यहाँ पर आंधी तूफान हवा चल रही है। जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको भी खासा नुकसान हुआ है, पेड़ भी कई जगह पर गिरे हैं। लेकिन शासन प्रशासन का दावा है कि आज के कार्यक्रम को लेकर जो तमाम सारी तैयारियां हैं वो पहले ही पुख्ता कर ली गई थी। क्षेत्रीय मध्य काउंसिल की जो बैठक होनी है वो मिंटो हॉल में होनी है। जब योगी आदित्यनाथ यहां पर स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे, यहां से वो सीधे कारकेड से मिंटो हॉल के लिए निकल जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दौरा कार्यक्रम जो है वो उसमें शायद थोड़ी सी जो फेरबदल की जानकारी है वो जरूर निकल कर सामने आई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी कल ही भोपाल पहुंच चुके थे। कल देर रात को अमित शाह भी भोपाल पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ही मौजूद हैं और न सिर्फ क्षेत्रीय मध्य काउंसिल की बैठक, उसके अलावा भी कई सारी सौगातें जो हैं आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान मध्य प्रदेश को मिलेगी, भोपाल को मिलेगी। 415 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं उनका भूमि पूजन और लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इसमें खासतौर पर पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी सौगात है, उनके लिए आवासों का जो लोकार्पण है वो अमित शाह करेंगे। और इसके साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो भोपाल में बनकर तैयार होनी है उसका भूमि पूजन करेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर जो पुलिस कर्मी हैं उनको वहां पर उनके एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकेंगे। स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई, इंटेलिजेंस की पढ़ाई, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की पढ़ाई, इन तमाम कोर्सेज को वहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, बहुत तेज आंधी तूफान, बारिश का दौर लगातार भोपाल में जारी है। बारिश रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ये एक चुनौती बनकर जरूर कहीं ना कहीं उभरा है और देखना होगा कि आज का दिन किस तरीके से जो शासन प्रशासन है इस आंधी तूफान बारिश के बीच आज जो तमाम सारे बड़े कार्यक्रम होने हैं उनसे डील कर पाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ और सीएम के जो प्रोग्राम्स हैं और अमित शाह के जो कार्यक्रम है वो इंडोर होने हैं, तो इतना ज्यादा फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक-चौबंद की गई हैं। आपको बता दूं, भोपाल की आज सड़कों पर सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल वासु, और जैसा हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं वाकई में कोई दिक्कत ना हो उसके चलते व्यवस्थाएं तो अच्छी की गई, लेकिन बारिश थोड़ी परेशानी जरूर सभी की बढ़ा रही है। अच्छी बात यह है कि सारे जो भी कार्यक्रम है वो इंडोर हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। भोपाल से संवाददाता अनुराग और देवव्रत भगत भी रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, तो देवव्रत का रुख करते हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है कि बैठक में सीएम भूपेश बघेल को भी शामिल होना है, जो परिषद की बैठक होने वाली है आज भोपाल में, इसके चलते क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट अभी? जी रिनू, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भोपाल दौरा तो फिलहाल रद्द हो गया है, क्योंकि जिस तरह से भोपाल में मौसम खराब है, लैंडिंग में समस्या आ रही थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बताया कि जो दौरा है उनका वो अभी फिलहाल जो बैठक होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि जो भी अगर खराब मौसम की वजह से जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, तो एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। और रही बात बैठक में मांगों को लेकर के, तो यहाँ पर जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि है और इसके अलावा केंद्रीय कर की के 11 से 12 हजार करोड़ रुपए बकाया है, उस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा होगी। नक्सल समस्या तो है ही, साथ ही साथ कोंडागांव ऐसा जिला है जिसको नक्सल मुक्त कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके उसकी नक्सल मुक्त करने के बाद उसकी फंडिंग रोक दी गई। तो इन सब चीजों को लेकर के आज की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। ये चर्चा प्रत्यक्ष रूप से होती, आमने सामने होती, लेकिन बारिश का खलल हुआ और मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। अब वर्चुअली मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी जो मांगे हैं, जो समस्या है और जो काम छत्तीसगढ़ की तरफ से किए गए हैं उनको गृह मंत्री के समक्ष रखेंगे
और देखने वाली बात ये होगी कि अब बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन इतना जरूर है कि राजधानी रायपुर का भी मौसम पहले कुछ समय पहले खराब था। एयरपोर्ट के इलाके में बारिश हो रही थी और इस वजह से यहाँ पर भी एक तरह से लैंडिंग में दिक्कतें आ रही थी। और अब भोपाल में ये देखा जा रहा है कि भोपाल में जो खराब मौसम हुआ इस वजह से मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। जी बिल्कुल देवव्रत, और साथ ही अनुराग भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनुराग, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। आज प्रमुख कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं। आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त और क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसको केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। यहां से कुछ ही दूरी पर मिंटो हॉल है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, जहां पर यह बैठक होने वाली है। कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। नक्सलवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जूझ रहे हैं। उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। पुलिस रिफॉर्म को लेकर क्या उपाय हो सकते हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। होमगार्ड जवानों के लिए फंड दिए जाने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। केंद्र सरकार से ज्यादा आर्थिक मदद राज्यों को मिले, इसको लेकर राज्यों की तरफ से प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा कि उनकी तरफ से पुलिस व्यवस्था को किस तरीके से चाक चौबंद किया जा रहा है और किस तरीके से उनको फंडिंग की जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इस बैठक में शामिल होंगे तो केन बेतवा लिंक परियोजना में जल बंटवारे का जो मामला है उसको लेकर भी इस बैठक में कोई चर्चा हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय जो मोदी कैबिनेट है उसने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो किस तरीके से इस कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जाना है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। मौसम जिस तरीके से खराब हुआ है राजधानी का, उसके बावजूद पूरे चुस्त दुरुस्त तरीके से पुलिस बल तैनात है और कुछ ही देर के बाद यहां से थोड़ी दूर पर जो मिंटो हॉल बना है वहां पर यह बैठक होगी और 1 से 2 बजे के बीच यहां पर लंच का कार्यक्रम भी रखा गया है, यानी कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री और जो राज्यों के अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनके साथ लंच भी करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक इसको माना जा रहा है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में फैसला होने की उम्मीद है।